ताड़ियों जी हमेशा असां चवंदा आहियूं कि आशीष शेलार न आहिनि, आशीष शेलार अमानी आहिनि, त ज़ोरदार ताड़ियूं आशीष जी लाइ। मां रिक्वेस्ट कंदुसि कांधारी परिवार। वेलकम एवरीवन। आज बहुत ही इमोशनल मोमेंट है, हमारी मोस्ट लव एंड रिस्पेक्टेड दादी की बर्थ एनिवर्सरी है और आज एक सिंधी समाज जो एक बहुत क्लोज निट कम्युनिटी है, आज ये कार्यक्रम सिंधी समाज को जोड़ने का कार्यक्रम है, साथ लेकर चलने का कार्यक्रम है और कल्चर को प्रमोट करने का कार्यक्रम है। और इस इम्पोर्टेंट कार्यक्रम में आई एम वेरी प्राउड कि हमारे महाराष्ट्र के कल्चरल मिनिस्टर ऑनरेबल एडवोकेट आशीष शेलार जी ने अपना कीमती समय दिया हमें। वी फील प्राउड, वी फील ऑनर्ड एंड वी फील वेरी 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 थैंकफुल। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एडवोकेट आशीष शेलार साहब। मैं चाहूँगा कि हम सब साथ मिले, साथ जुड़े, सिंधी कल्चर को प्रमोट करें, सबको लेके साथ में चले और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सामान्य नागरिक का काम करें, क्योंकि सामान्य नागरिक अगर खुश होएगा तो हमें ऐसा लगेगा कि हम समाज सेवक बन के हमारा कर्तव्य सही तरीके से कर रहे हैं। मैं चाहूँगा ऑनरेबल कल्चरल मिनिस्टर कुछ चंद शब्द कहे। सर प्लीज विथ ऑल ड्यू। सभी को नमस्कार। और आप सबको पूरा प्रोग्राम देखना है कल्चरल, इसकी जानकारी मुझे पता है, इसके लिए मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं। हर जगह मैं कहता हूँ कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच में आकर कोई नेता अगर ज़्यादा भाषण करता है तो उसके पार्टी के वोट कम होने का रिस्क बढ़ता है। तो इतना तो मैं करूँगा नहीं, क्योंकि अभी कॉरपोरेशन के चुनाव आने वाले हैं और आप सबका आशीर्वाद मुझे चाहिए, है ना? जरा हाथ ऊपर करके जरा बोले, है ना? थैंक यू। आज वैसे तो मैं कोई प्रचार के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन आज ये मौका बहुत ही भावनात्मक है। कंधारी परिवार से मेरा संपर्क गए 20 सालों से है। यह परिवार की अपनी एक विशेषता ये है कि अपने माताजी के जन्म दिवस को, जो आज दुर्भाग्यवश अपने बीच में नहीं है, बावजूद उसके 80th बर्थडे को कैसे मनाया जाए। उनकी याद तो रोज आती है, वो आज अपने में नहीं है, ये याद अपने मन को सताती भी है। उन्होंने जो बचपन में आपको, आपके परिवार को दिया हुआ प्रेम, साथ, आशीर्वाद और परिवार को आगे बढ़ाने के लिए की हुई मेहनत, ये आज भी इस परिवार के सभी सदस्यों के मन में ताजा है। हम उस संस्कृति से आते हैं जहां पर माँ अपने को तकलीफ झेलती है, लेकिन अपने बच्चों को तकलीफ न आए इसके लिए पूरा न्यौछावर होता है। इस संस्कृति से हम आते हैं और उस समय पर अपनी माँ को, यानी अपनी अर्जुन दादी को याद करने का मौका, आपका अभिनंदन इसके लिए करता हूं कि आपने ऐसा चुना कि उस संगठन, उस संस्था, उन व्यक्तियों के समर्पण की भावना को सलाम करना, ये आज के दिन, जन्मदिन के, माताजी के जन्मदिन के लिए आपने कार्यक्रम किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है क्या? ये ऐसा संगठन, ऐसी संस्था है कि जहां पर एक ही चीज लगातार सिखाई जाती है, वो है समर्पण, 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 राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रभक्ति। खुद के लिए कुछ नहीं। बहुत सारी संस्थाएं, संगठना, दल जो कहती है हमको ये करना है, इसके लिए हम बने हैं। कोई क्रांति के लिए बना है, कोई पुनरुत्थान के लिए बना है, कोई अपना एजेंडा चलाने के लिए बना है, कोई कहता है कि मैं जो बोलता हूं वो होना चाहिए, इसके लिए मेरा संगठन है। लेकिन इस दुनिया में एकमेव ऐसा संगठन है जो किसी पुनरुत्थान, क्रांति, विचार और मैं कहता हूं ये अहंकार नहीं, मैं काम करूंगा तो जो हमारे पुरखों का सपना पूरा हो, यही सपना हमने देखा है। उन पुरखों के सपने को पूरा करने के लिए काम करते हैं। ऐसे बलिदानी, समर्पित, सेवा में जुड़े हुए
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे हुए। और मैं आपको ये भी बता दूं, आजकल बहुत सारे संगठन ऐसे हैं कि जो 100 साल तो छोड़ो, 25 साल 50 साल होते हैं तो कहते हैं आवाज कोणाचा, आवाज आमचा, हम बोलेंगे वहीं पर 100 साल पूरा होने के बाद काजल जी संघ के हमारे सरकारवाजी ने पूरे देश को प्रेस कॉन्फ्रेंस से कही, तो ये बात विनम्रता की कितनी देखी। उन्होंने देश को कहा कि हमारा इतना बड़ा संगठन हुआ, इतना संघ परिवार हुआ, इतना सेवा कार्य हुआ, ये सब है, लेकिन हम 100 साल पूरा होने के बाद क्या करेंगे? तो अहंकार नहीं, पहली बात कहा कि हम आत्मचिंतन करेंगे, हम स्वशोधन करेंगे। 100 साल पूरा होने के बाद भी आत्मचिंतन की भाव रखना ये सही मार्ग है और यही अहंकार विहित मार्ग है। दूसरी बात थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता स्वयंसेवक हम हर घर हर समर्थक के दरवाजे पर जाएंगे और हर भारतवासी को धन्यवाद कहेंगे। और तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, ना हमारे पास अहंकार है, ना हमारे आवाज है, ना हम ये कहेंगे कि हम बोलेंगे वो करो। तीसरी चीज हम करेंगे, हम राष्ट्र को फिर एक बार, समाज को फिर एक बार समर्पित जीवन जिएंगे। ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने के निमित्त से आपने बहुत ही क्यूरेट किया ये प्रोग्राम है, जो सांस्कृतिक तरीके से। और काजल जी आपका गाना मैं सुन नहीं पाया, ये तो काजल जी के लिए जरा जोरदार ताली बजाइए। ये इतनी बड़ी गायिका है और फॉर्चुनेटली ये मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में रहती है। और मैं सेवक को अर्जुन भाई भी है, विक्की भाई भी है, भाभी जी कहाँ नहीं, भाभी जी भी है। और ये सुबह सुबह कंधारी साहब इस उम्र में भी सुबह निकल पड़ते हैं घूमने के लिए और 4 लोगों को जेब में से कुछ देकर ही आते हैं, ये सेवा करने में ऐसे लगते हैं। तो आप सबको बहुत सारी शुभकामना, और मैंने ज़्यादा समय लिया इसके लिए माफ़ करिए। और यहीं पर मेरा भाषण भी रोकता हूँ, गाने का कार्यक्रम शुरू करो, ऐसे सांस्कृतिक कार्य मंत्री इस नाते विनती भी करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपकी विनम्रता के लिए। हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। कांधारी परिवार से रिक्वेस्ट है कि सर का स्वागत करें पूरे परिवार से। अर्जुन जी, जोरदार ताड़ियों थी वजह आशीष जी लाए। आशीष जी हमारे साथ काजल दीदी हैं, जिन्होंने पहला जो सत्र था वो किया, जिसमें उन्होंने सिंधी सुरंजी सुरहान पेश किया। तो हम चाहेंगे कि आपके हाथों उनका भी स्वागत हो जाए। और महेश जी कहाँ हैं? महेश जी भी आप आ जाइए ऊपर। जोरदार ताड़ियों दीदी काजल चंदी रामानी जी लाए। और साथ ही साथ मोहित जो अभी पेश कर रहा है राष्ट्र सर्वोपरि अपनी पूरी टीम के साथ, तो आज उसका भी स्वागत होगा आपके हाथों। ऐं उन खां पोइ असां सां गॾु मुझे खाबे पासे में आहिनि सिमरन आहूजा, जेके मिस इंडिया रही चुका आहिनि ऐं ॾाढा सुठा एंकर आहिनि ऐं इंटरनेशनल शोज़ कंदा आहिनि। उन्हनि जो बि असां स्वागत करणु चाहींदासीं। ज़ोरदार ताड़ियूं सिमरन जी लाइ। उहो असां सिंधियुनि जो नालो रोशन करे रहिया आहिनि हर हंधि। उन खां पोइ अॼु जेको तव्हां सिंधी सुरनि जी सुरहान तव्हां ॾिठो, जंहिंखे सुठो रूप ॾियण में जूली तेजवाणी ॾाढो सुठो कमु कयो आहे, त असां चाहींदासीं कि जूली तेजवाणी जो बि स्वागत आशीष जी कनि। त जूली जो ज़ोरदार ताड़ियुनि सां स्वागत कयो वञे। तव्हां ॿुधणु चाहियो त मां ॿुधाईंदुमि, न त वरी कॾहिं जीअं तव्हांखे सुठो लॻे। तव्हां ॿुधणु चाहियो? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। अचो प्रसन्न यात्रा। आज विजय कांधारी जी ने एक आदर्श सिद्ध किया है, अपनी माँ की याद में संस्कारों का एक अच्छा परिचय दिया है।
अपनी माँ की याद में लगातार चौथा वर्ष हिन जन्म हर जन्म अर्थात इस जन्म और हर जन्म में जहाँ भी रहूँ मैं प्राउड सिंधी कहलाऊँ, एक प्रयास रहा। और एक अच्छी बात है कि राष्ट्र के प्रति जो उनका भाव है, न केवल इनका पर इनके संस्थान का, इनकी टीम का, देश सर्वोपरि भाव के साथ इन्होंने ये सोचा कि इस बार मैं अपनी माँ का जन्मदिन, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना जन्म शताब्दी वर्ष मना रहा है और आरएसएस का योगदान आप सबको मालूम है, जब देश में किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो एक संगठन जो स्वयं आगे आ जाता है वह है स्वयंसेवक संघ। तो उन्होंने अपना सामाजिक दायित्व समझा, स्वयं का दायित्व समझना ही अपने आप में राष्ट्र की आराधना है। इसी कड़ी में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जन्म शताब्दी वर्ष जो हम मना रहे हैं, 100 वर्ष जो हम मना रहे हैं, उस पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक बड़ा कार्यक्रम तैयार हुआ जिसका नाम है नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि, जिसे प्रबुद्ध सौरभ जी ने लिखा है। एक सुंदर कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है जिसमें देश भर के बड़े लोग आए हैं और दर्शक भी बड़े हैं, कलाकार भी बड़े मंच पे हैं। और 100 सालों में कितना संघर्ष हुआ, क्या साधना हुई, कैसे हिंदुओं को संगठित करना है, इस भाव के साथ जो काम हुआ उसको आज मंच से 23 लोगों के बैंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से दिखाने जा रहा है। एक शुभ अवसर है, महाराष्ट्र की पावन धरती, छत्रपति शिवाजी महाराज की पावन धरती से आज हिंदुत्व की बात का ध्वज जो होने वाला है, एक बड़ी आवाज़ होगी इस कार्यक्रम से। ये देश में पहला कार्यक्रम मुंबई में होने जा रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सिंधी पूरे हिंदुस्तान के साथ हैं, हम इंडियन हैं और हम ये बताना चाहते हैं कि हम सब सिंधी उन सब लोगों के साथ हैं जिन लोगों ने रिसेंटली अमित बघेल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया है। हम उनको सपोर्ट करते हैं और इसलिए आज मैंने सफ़ेद के बदले ये काला कलर पहना है, क्योंकि मैं इसमें से कुछ काला कलर निकाल के उसके चेहरे पे लगाना चाहता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तानी सिंधीज़ हमेशा सिंधियों से प्यार करते हैं, अपने हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, अपनी जन्मभूमि से प्यार करते हैं और हम यहाँ पे अपने देश के लिए मर मिटने के लिए रेडी हैं। और हम सब आज एक होके अपने सिंधी सभ्यता को, अपने हिंदुस्तान के हिंदुत्व को सपोर्ट करने के लिए एकत्र हुए हैं। आज मेरी माताजी का जन्मदिन है, 18 नवंबर। हर साल मैं चाहता हूँ कि मुझे माता रानी आज के दिन पे शक्ति दे कि मैं आप सब लोगों के साथ मिलके इस दिन को अच्छे माहौल से, अच्छे म्यूज़िक से, अच्छे अपने कल्चर के साथ सबके साथ बांटूं। और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इसको YouTube पे लाइव देखिए जो यहाँ नहीं आ सके हैं। और हिन जन्म हर जन्म, आई एम अ प्राउड सिंधी, दिस बर्थ एंड एवरी बर्थ। जैसे मेरे भाई मोहित जी ने RSS के बारे में बताया, मैं उनका दिल से बहुत फॉलोअर हूँ और मैं सपोर्ट करता हूँ हिंदुत्व को, सिंधुत्व को और हिंदुस्तानी होने को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय झूलेलाल। एक बात और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जब ये विषय बना कि हम सिंधी हिंदुस्तानी हैं, वो इसलिए कहने के लिए हमें ये मजबूर किया गया कि अमित बघेल जो छत्तीसगढ़ में कहता है कि सिंधी पाकिस्तानी है, अमित बघेल को हम इस मंच से खुली चुनौती देते हैं वो हमारे साथ आए, क्योंकि हम उसको बताना चाहें कि हम सिंधी, सनातनी सिंधी इसलिए है क्योंकि हम भगवान श्री राम के बड़े बेटे लव के वंशज, लववंशी हैं। ऋग्वेद की रचना सिंधु नदी के किनारे हुई है। हम सिंधियों ने औरंगजेब से, जब राजा दाहिर सेन ने, माफ़ चाहूँगा, जब राजा दाहिर सेन ने मोहम्मद बिन कासिम से लड़ाई लड़ी, अरबों को मारा, और बड़ी लड़ाई हम सिंधियों ने सनातन के लिए लड़ी है। निश्चित ही हमें इस लड़ाई में, हम आज भी देश से प्यार करते हैं, पहले भी करते थे और सदैव करते रहेंगे, और अमित बघेल जैसे लोगों को इस मंच से हम जवाब देंगे। यस। आज विदेश से भी कुछ लोग आए हैं, आपके समाज के लोग आए हैं, माताजी के बर्थडे, क्या देंगे? मैं सब सिंधियों को साथ में जोड़ना चाहता हूँ। दादा राम ज्वारानी सर, आइए सर, प्लीज़ आइए ना सर, अच्छो ना दादा। मैं ये लिए हुए हैं कि हम बताना चाहते हैं कि हम हिंदुत्व को पूरा सपोर्ट करते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, ये सब जानते हैं। और हम आज सब एक होके ये बताना चाहते हैं कि अगर किसी को भी हमसे ओपन चैलेंज करना हो, डिस्कशन करना हो हमारे हिस्ट्री के बारे में, अगर उनको मन में कोई भी विचार है तो हमसे पूछें, हम उसका सही जवाब देंगे। अभी दादा राम ज्वारानी सर आए हैं, मैं चाहूँगा कि उनके 2 शब्द आप सब लोग सुने। पूछना है, कुछ पूछ सकते हैं। आज इस अवसर पे आप आए हैं सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, एक ही लक्ष्य है हम सिंधियों का कि हमने जो अपनी मातृभूमि छोड़ी वो अनडिवाइडेड इंडिया की थी, एक पूरा हिंदुस्तान का वो एक हिस्सा था। हमें कुर्बानी करने के लिए बोला गया कि भाई आप अपना देश छोड़िए, क्योंकि हमें हमारे हिंदुत्व, हमारे सनातन धर्म के ऊपर गर्व था
हमने अपनी वो सब कुर्बानी की। यहाँ पे एक आदमी, एक कुर्मी, एक फार्मर की अगर आधा एकड़ ज़मीन चली जाती है तो वो सुसाइड करते हैं। हमने तो हज़ारों एकड़ वहाँ छोड़ दी, हमने कई महल माड़ियाँ सब छोड़ दी, सब पैसे छोड़ दिए। तो हमने जो भी कुछ किया उसके लिए हमें गर्व भी है, बट ये एक दुखदायक घटना थी, हमें बच्चों तक याद आती है। हम हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ हमें सेटल किया गया, जहाँ 96 कॉलोनीज़ खोली गई थी, उसमें जहाँ जहाँ हमें पनाह मिली उसके एक एक कण से हमने मोहब्बत की। हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी रहेंगे, हम सनातनी है, सनाती रहेंगे। हमारा कोई ऐसी कोई डिमांड नहीं है कि भाई हमें ये करो नहीं। हम अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने एक लगन से, ईमानदारी से हमने जो खोया था वहाँ पे, यहाँ हम दोनों हाथ पसारे आए थे। आज हम गर्व से कहते हैं कि हम दोनों हाथों से मदद करने में समझे कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। और सबसे बड़ी चीज़ मैं इनको बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने अपने माता के याद में ये 4था सीज़न है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हर एक घर में ऐसी संतान होनी चाहिए जो अपने माँ बाप को याद करे और उनके नक्शे कदम पे चलने से समाज को भी एक प्रेरणा दे। तो इनके लिए भी मैं और इनके पूरे परिवार के लिए, इनके छोटे भाई जो आज बीजेपी में काफ़ी एक्टिव है, उनको मेरे भी बेटे अर्जुन, बेटे हैं आपके, आई एम सॉरी, अर्जुन। दोनों की जो एक बिल्ट है, ऐसे लगता है आपका छोटा भाई है, बट एनी हाउ बेटा और भाई एक ही है। तो इनके बेटे के लिए भी मैं बधाई देना चाहूँगा। इनके पिता साहब जो काफ़ी सिंधी समाज के लिए एक्टिव है, ऐसा कोई आदमी सिंधी समाज NGO नहीं होगी वो उन तक पहुँचा हो और उन्होंने मदद नहीं की हो। तो ऐसे परिवार के लिए हमें खुशी है। थैंक यू वेरी मच। चाहिए इस भाव के साथ सन 1925 में जब परम पूज्य हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन किया, ये संगठन उस दिन से लेके आज तक समर्पण भाव के साथ, त्याग के साथ, संघर्षों के साथ, जब जब देश को ज़रूरत रही उनको किसी ने कहा नहीं कि आप आगे आइए, वो स्वयं आगे आए। इसलिए संगठन का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आप जहाँ भी देखेंगे देश में, अगर कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाए, कोई ऐसी घटना हो जाए, आपको सबसे पहले स्वयंसेवक मिलेंगे। मैं मोहित शेवानी, देवांश एंटरटेनमेंट की तरफ से जब मैंने विक्की जी से आग्रह किया कि ऐसा कार्यक्रम हम करना चाहते हैं, तो उन्होंने बड़े मन से हमको कहा कि बिल्कुल करिए। 100 सालों की संघर्ष की यात्रा, 100 सालों के त्याग की यात्रा पहली बार हिंदुस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद के साथ एक पैरेलल वर्ल्ड रिक्रिएट किया गया है, जिसमें 23 से अधिक लोग हैं जो मंच पे संगीतमय तरीके से 1925 से लेकर 2025 तक की पूरी यात्रा सुनाएंगे। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और किस तरीके से एक जनरेशन के सामने ये यात्रा पहुंचनी चाहिए, उस भाव के साथ इस कार्यक्रम को बनाया गया है। मैं आभारी हूँ राष्ट्रीय स्वयं संघ के सभी उन लोगों का जिन्होंने इस अध्ययन में मुझे मदद की, मेरे लेखक मित्र प्रबुद्ध सौरभ जी का, जिन्होंने ये पूरी गाथा लिखी, और हम इस यात्रा में निकले हैं। ये सौभाग्य की बात है, ये कार्यक्रम देश विदेश में होगा, ये कार्यक्रम नागपुर में होना प्रस्तावित है, पर यह सौभाग्य है कि सिंधी समाज के इस कार्यक्रम में माननीय विजय कांधारी, विक्की जी से हम प्यार से कहते हैं, उन्होंने हमें ये अवसर दिया और आज ये कार्यक्रम यहाँ करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं। पूरे देश में नहीं तो विश्व भर में संघ की, संघ विचारों की, सनातन धर्म की विचारों की गूंज हो रही है। हमें खुशी है कि बिहारी कंधारी साहब ने, मोहित शेवानी ने, दुधानी साहब ने और डॉक्टर राम जवाहरानी साहब ने आज जो एक कार्यक्रम देशभक्ति का रखा है वह स्तुत्य है। वह कार्यक्रम 2047 तक हम हर क्षेत्र में आगे होंगे और आज तक के ये जो कार्यक्रम है आज के, वह उसको प्रेरणादायी और ऊर्जा देने वाले साबित होंगे। हमें खुशी है कि कंधारी साहब ने आज अपने धर्मपत्नी के यादगिरी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। समाज के उन लोगों को भी ये प्रेरित करेगा कि हम अपने घर के लोगों के नाम पर, अपने संतों के नाम पर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करें। हमारे स्पोक्समैन यही हैं, उन्होंने सब बोल दिया है।
असांखे कुछ चवणो कोन्हे भाई साहब तव्हांखे कुछ मेरे पिताजी बिहारी कंदारी जी जिन्होंने ये शो ऑर्गेनाइज किया है। लेडी आप बताइए सिंधीज़ के बारे में और आगे इस प्रोग्राम के बारे में। कहाँ ॻाल्हायो न रेडी सिंधियुनि जे बारे में ॻाल्हायो खाली सिंधियुनि जे बारे में ॻाल्हायो। मां तो चवां कार्यक्रम के दो भाग हैं। पहला भाग है संगीत का। सिंध में 4 से 5 हज़ार की रागनियाँ बनी हुई हैं प्राचीन काल से। उसमें माहिर है हमारी काजल चंदीरामानी जी। ऐसे कहा जाता है कि उनके स्वर में सरस्वती तो है लेकिन लता मंगेशकर जी का भी उसमें स्वर मिला हुआ है। और वो जब गाती हैं तो लता जी की इस देश के मिट्टी की सुगंध की चंदन के बाती सुगंध आती है। आइए हम काजल जी को भी सुने और मोहित शेवानी के राष्ट्र सर्वोपरि कंट्री फर्स्ट मेरा देश पहले मैं बाद में इस कार्यक्रम का स्वरूप हम देखें और अपने आप को अपने परिवार को अपने समाज को प्रेरित करें। यह बहुत बड़ा सौभाग्यशाली दिन है। कंदारी साहब आपको बहुत बहुत शत शत नमन कि इस तरह के कार्यक्रमों का आप आयोजन करते हैं। आगे भी आप करिए। झूलेलाल जी और हिंगलाज माता पूरे सिंधी समाज पर आशीर्वाद वचन कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। कंदारी साहब ये प्रोग्राम जो है हर साल मनाते हैं और बहुत कुछ जितना अच्छा हो सकता है वो करते हैं। 200 लोगों को खाना खिलाते हैं। खाना भी वो खिलाते हैं जो हम घर में भी नहीं खाते। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद दूंगा। गॉड ब्लेस हिम एंड ही शुड बी हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ। थैंक यू। गॉड ब्लेस। हेलो रेडी ॿ मिंट तव्हां चओ कुछ। अॼु मां सभिनी खे माना इन करे जेको बि बंदोबस्तु आहे हिनजो अॼु मूंखे ॾाढी ख़ुशी आहे। ऐं मुंहिंजो हीउ जेको कमु कयो आहे मुंहिंजे पुटु जय कंदारी कमु कयो आहे जंहिं लाइ मां तमामु ॾाढो हद ख़ुशि आहियां। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। जय जय झूलेलाल। झूलेलाल। जय हिंगलाज माता। असां हिते ख़ासि 5 ॼणा आया आहियूं ऐं मैडम खे ॿुधण लाइ आया आहियूं। उन्हनि जो प्रोग्राम एंजॉय करण लाइ आया आहियूं। थैंक यू धन्यवाद। जय झूलेलाल। बिहारी कंदारी जी हैं। इन्होंने बी कंदारी प्रॉपर्टीज़ का पूरा एम्पायर खड़ा किया है। मेरे फादर ने रिजर्व बैंक में काम किया फ्रॉम 1965 टू 1992 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। और उन्होंने रियल एस्टेट स्टार्ट किया 82-83 में साइड बाय साइड और 92 में इन्होंने VRS कंप्लीट किया। और आज जो पूरा एम्पायर है हमारे रियल एस्टेट का वो बी कंदारी प्रॉपर्टीज़ का पूरा इनके वजह से, इनके प्रेजेंस से, इनके गाइडेंस और ब्लेसिंग से यहाँ तक आया है। सो वी आर अ वन स्टॉप रियल एस्टेट सोल्यूशन फॉर ऑल रियल एस्टेट रिक्वायरमेंट्स, मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट। बिहारी कंदारी इज़ बी कंदारी प्रॉपर्टीज़, बैंड्रा टर्नर रोड। और हम हमेशा रेडी हैं यहाँ पे हमारे एंटायर इंडियंस को सपोर्ट करने के लिए। वी आर एट अ स्टेज वेयर वी वांट टू गिव बैक टू सोसाइटी एंड हेल्प द नीडी पीपल। We are also planning to open an old aged home. I want to announce you very shortly in Lonavala, which will be self-funded without any expenditure or expenses taken from anyone. So we are here to support the community. We are here to support humanity. Jai Hind, Jai Maharashtra, Jai Jhulelal. छो जो तमामु हिंदुस्तान में घटि ऑर्गेनाइज़ेशन्स आहिनि जेके एतिरो सक्षम कमु करे रहियूं आहिनि। त हिननि खे बिल्कुलु वाधायूं ॾींदुसि त तव्हां सिंधियत जा कमु कंदा रहो। ऐं मां विकी कंदारी खे त तमामु क़रीब सुञाणा। डे टू डे गॾिजणु थींदो आहे ऐं हुननि जो हमेशह इहो ई मादो रहंदो आहे त असीं ॿियो कहिड़ो अॻियां प्रोग्राम वधीक सिंधियुनि जो करियो। इन ई चई करे जय झूलेलाल। सर सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत में अपने इष्ट देवता झूलेलाल के नाम पर ये प्रोग्राम करता हूँ। आयो लाल कयो झूलेलाल, सबको सचो सतराम। हमारे सिंधी में एक कहावत है जो सिंधी में बोलूँगा और आपको मतलब समझाऊँगा कि बाझारा बई एक अल्लाह जो अमर पियो अल्लाह एक कयो विदो सा बे कयो सा सदके। हमारे अब्दुल शाह लतीफ़ भट्टाई साहब कहते हैं कि दुनिया में 2 बड़ी चीज़ें महान हैं, एक भगवान और दूसरी माँ। एक ने पैदा किया और दूसरे ने उसमें को ऊपर अपनी जान कुर्बान की।
तो आज ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है यूरुबी खानदानी के नाम से, आज उनका चौथा सीज़न बनाया जा रहा है। मैं तीनों सीज़न अटेंड कर चुका हूँ। एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है कांदारी परिवार ने माँ की याद में। बहुत अक्सर कम देखने को मिलता है कि ऐसे लोग अपनी माँ की याद में ऐसा प्रोग्राम करते हैं। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कांदारी परिवार का कि जिन्होंने इस रवायत को कायम रखा है, और शुभेच्छाएँ देता हूँ कि इस प्रोग्राम को देख के हर इंसान के दिल में अपनी माँ के लिए कुछ न कुछ याद आए, और सबको भगवान करे ऐसा माँओं को ऐसे बच्चे मिले। बस धन्यवाद। आवाज़ क्या बोल रहे हैं आप, समझे मेरे यहाँ? मैं शुरू करूँ? मेरा नाम नानिक रूपानी है। मैं प्रियदर्शनी एकेडमी शुरू किया था, जो आज जिसको नोबेल अवार्ड इंडिया में कहते हैं। और हमारे अवार्ड के लिए बॉलीवुड के तो सब स्टार, आप जो भी नाम लो, ऐश्वर्या राय, अपना माधुरी दीक्षित, और सब लोग आ चुके हैं। और नॉट ओनली दैट, इवन प्राइम मिनिस्टर फॉर जापान वो भी हमारा अवार्ड लेने के लिए आए हैं, इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट। लेकिन हमारा एक फोकस है, सिंधी अवार्ड हम हमेशा देते हैं। और हर लास्ट 41 ईयर से 25,000 रुपया हम जो सिंधी लिटरेचर है और जो सिंधी समाज को आगे लाने वाला है, सिंधी लिटरेचर को आगे लाने वाला है, उसको भी देते हैं, हिंदी, मराठी, गुजराती। और हर साल 50 लाख रुपए स्कॉलरशिप देते हैं हर लैंग्वेजेस को। लेकिन यहाँ आज काजल चंदीरामानी, जो हमारे सिंधी कम्युनिटी की एक नाइटिंगेल है, जिसको बोल सकते हैं लता मंगेशकर है, और जो उनका ग्रैंडफादर था राम पंजवानी, वो हमारे सिंधी समाज में एक बड़ा प्रोफेसर रह चुका है। उसकी मान्यता इतनी है कि एक संत महात्मा जितना उसको मान्यता देते, और ये इसकी ग्रैंड डॉटर है। और मैं 1950 से काजल चंदीरामानी की जो माँ थी और उसकी मासी थी, वो राम पंजवानी के साथ गाती थी। और आज शी द प्राइड ऑफ आवर सिंधी कम्युनिटी। और सिंधी लिटरेचर के लिए, लैंग्वेजेस के लिए हमारी एकेडमी हर साल प्रोग्राम करती है। और इसको आगे बढ़ाने के लिए I wish Kajal Chandiramani all the best. I am sure she is not only known in India, but she is known all over the world. And all Sindhi community members, they really love her and they like her. Thank you. I am a proud Sindhi this birth and every birth. And I will continue to learn Sindhi and grow the Sindhi community in any way that is possible and support India. And at the same time, I would also like to congratulate RSS for completing 100 years today. I support the RSS community and really I'm a big fan of everything that they have been doing for the country today. And I believe
ये बड़ा सुंदर है। बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ विजय जी को। और आज उनकी माता जी का जो जन्मोत्सव है उस पर उन्होंने ये रखा है बहुत खास धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि मेरा बड़ा बेट सुपुत्र अर्जुन कटारी वो आपसे 2 शब्द बोले। देखिए आज का जो शो है बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है सिंधी कम्युनिटी। हम सब दिल के बहुत करीब है क्योंकि हमारी दादी की बर्थ एनिवर्सरी के शो सपोर्ट हम प्रमोट करते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आज हम सब मिले यहाँ पे एक कम्युनिटी साथ में बढ़ाएं और एक बड़े पैमाने पर आगे बढ़े और सिंधी समाज को तरीके से बड़े गेस्ट आए, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना सक्सेसफुल कार्यक्रम हुआ और क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो नमस्कार, मैं भारती छापिया हूँ। सिंधी समाज में आज एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मुंबई में बांद्रा वेस्ट बाल गंधर्व ऑडिटोरियम में आज ये जो प्रोग्राम हो रहा है वो हमारी पूज्य माता जी हम सबकी प्यारी बिहारी कंडारी जी की श्रीमती नीरू आंटी का आज जन्मदिन है। हिंद जना हर जना ये हर साल प्रोग्राम मनाया जाता है। हमारी आंटी सारे सिंधी कलाकारों को, सिंधी कला को, सिंधी भाषा को बहुत उन्होंने प्रोत्साहित किया और बहुत प्यार किया। तो उनकी प्यार के इस उपलक्ष्य में हम यहाँ पर प्रोग्राम मनाते हैं हर साल। आज का जो प्रोग्राम है वो कुछ खास प्रोग्राम है क्योंकि यहाँ पर आज काजल चंदी रमानी जी, जिसे हम लता मंगेशकर कहते हैं सिंधी समाज की, वो आज बहुत खूबसूरत अपनी गायकी पेश करने वाले हैं। और उनके साथ मोदी शेवानी जी जो कि RSS का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ और राष्ट्र के गुण उन्होंने बहुत अच्छा एक एक्ट बनाया है, उसे वो आज पेश करने वाले हैं। सारा सिंधी समाज आज यहाँ पर एकत्रित हुआ है। कोई जलगांव से आया है, कोई अजमेर से आया है, कुछ तो मुंबई से भी आए हैं। आज का प्रोग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी का, जिन्होंने भी इस कार्यक्रम में आकर सहयोग दिया, प्यार दिया। हम दिल से उनका शुक्राना अदा करते हैं। थैंक यू। जय झूलेलाल। मुझे मौका मिलता है कि मैं हमेशा यहाँ पर अपना कार्यक्रम जब भी मुझे समय होता है जिससे तो मैं ज़रूर वो प्रोजेक्ट में अपने लेता हूँ कि मैं ऑक्यूपाइड नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि फैमिली की तरह है। और जो हमारी सिंधी क्वीन है नीरू आंटी, जो आपको हयात नहीं है बट हम उन्हें सदा हयात कहते हैं, तो उनकी याद हमेशा आती है, उनका प्यार हमेशा याद आता है। और आज का प्रोग्राम काफ़ी खास है क्योंकि आज 2 स्पेशल प्रोग्राम होने जा रहे हैं। एक तो है सिंधी सुरन जिसमें जो हिंदी काजल चंदी रमानी जी कर रही है, और एक है राष्ट्र सर्वोपरि जो मोहित शेवानी द्वारा एक कथा में एक संगीत में एक प्रोग्राम है जो आपको देखने को मिलेगा। और दोनों काफ़ी वेरिएंट है क्योंकि एक सिंधियत को दर्शाता है और एक पूरे मतलब देश प्रेम को दर्शाता है। तो बहुत ही काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है। और जब भी आपको मौका मिले आसपास में तो आप ज़रूर मेरी कंडारी प्रॉपर्टीज़ का ये हिंद जना हर जना वी प्राउड टू बी अ सिंधी